चार्ज हुआ, लेकिन अब मीटिंग हो गया है जेपी नड्डा से, क्या लग रहा है सोल्यूशन निकलेगा ना? आपको क्या लग रहा है मीटिंग हो गई और सोल्यूशन निकल गया? अगर सोल्यूशन निकल गया होता तो यहाँ हजारों की भीड़ क्यों होती? सोल्यूशन निकल गया होता तो फिर हजारों की भीड़ आती। कैसे निकलेगा सोल्यूशन? वही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, फिर आगे की बात करेंगे। मोदी जी कह रहा है कि माय डियर फ्रेंड रात को आके इंस्टाग्राम पे। शुक्र है मोदी जी ने कह रहे हेलो गाइस। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे वो ये बोलेंगे हेलो गाइस हियर इज माय ब्लॉग। ये शुक्र है कम से कम उन्होंने ये नहीं बोला। वो बड़ा कोशिश कर रहे हैं जैन जी को प्रभावित करने की, लेकिन वो जैन जी को समझ नहीं पाए कि जैन जी चीज क्या है। ये बहुत ढीठ जनरेशन है, ये ऐसी जनरेशन है जिसने आपको घुटनों पे ला दिया। आज आपके पास इनका जवाब नहीं बन रहा। और मोदी जी के कहते हैं ना आसमान में नहीं थूकना चाहिए, वो जब अपने मुंह पे आके गिरता है। आपको याद होगा ना मोदी जी ने एक बार कहा था अरे रील बनाओ पैसे कमाओ। आज वही रील बना बना के मोदी जी की लोगों ने रेल बना दी है। मोदी जी को जिस हेलो गाइस की जिक्र कर रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने आधे घंटे पहले एक वीडियो डाला है और उसमें कुछ ऐसा ही हेलो गाइस करते हुए कह रहे हैं कर दिया उन्होंने। मैं यहाँ पे काफी देर से तो उन्होंने ये कहा है कि बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने कल के वीडियो पे, उसके लिए धन्यवाद। हाँ हाँ, अब उन्हें प्यार ही लगेगा, बिल्कुल प्यार लगे। अगर इतना प्यार आपको लग रहा है एक बार आ जाओ जरा मौके पे, एक बार मौके पे आ जाओ, प्यार ले जाओ यहाँ से बटोर के। हम तो कब इनकार कर रहे हैं, आओ तो सही फील्ड में तो आओ। तो मोदी जी जंतर मंतर नहीं आ सकते हैं? आपको लगता है? नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? सबसे डरपोक प्रधानमंत्री आज तक के इतिहास के, और आपको लगता है कि वो पब्लिक के बीच में आएंगे? वो प्रधानमंत्री वो हैं जब पंजाब जा रहे थे, 1.5 किलोमीटर दूर किसान बैठे हुए थे और उनका काफिला वहीं रोक दिया गया था। और उसके बाद जाके वो एयरपोर्ट पे जाके कह रहे अपने सीएम को बोल देना मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ। अरे यार, प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी जी जैसी होती है जिन्हें पता था आतंकवादी खतरा है, उसके बावजूद उन्होंने बोला कि मेरे लहू का एक खतरा देश के काम आएगा। ना वो डरी ना वो पीछे हटी। प्रधानमंत्री वो होती है। अमेरिका के आज जो प्रधानमंत्री है, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री अमेरिका के घुटने टेके पड़े हैं, और एक वही इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री, निक्सन को उन्होंने नाको चने चब्बा दिए थे। 45 मिनट तक उसका फोन होल्ड करके रखा था और उसे जवाब नहीं दिया था। उसने कहा मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूं। उन्होंने कहा 7वां छोड़ो 70वां भी भेज दो, हम पीछे नहीं हटने वाले। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ था और 16 दिसंबर 1971 को 13 दिन के अंदर पाकिस्तान की 13वीं करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये होता है जिगरा, होती है 56 इंची और विश्व गुरु की बात करते हैं। विश्व गुरु है, मैं मानता हूँ विश्व गुरु है, लेकिन किस चीज में? फेक नैरेटिव फैलाने में, झूठ बोलने में, लोगों की भावनाओं का दोहन करने में, हिंदू मुस्लिम करने में, रोजगार खत्म करने में, देश में भाईचारा खत्म करने में, प्रेस को खत्म करने में, जुडिशरी को खत्म करने में, इन सब चीजों में देश को कर्ज के दलदल में ढकेल दिया। इस मामले में विश्व गुरु है। आपको पता है वर्ल्ड बैंक का भारत आज सबसे बड़ा कर्जदार हो चुका है पूरे एशिया में, मालूम है आपको इस चीज का? तो वर्ल्ड गुरु अपने आप हो गए ना विश्व गुरु तो। लेकिन फिर भी भक्तों की आंखें नहीं खुल रही। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल खुलेंगी, हम तो इंतजार करते हैं। दिल्ली पुलिस ने लाठियां चलाई, गलत करा साहब, बिल्कुल गलत करा। उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे पढ़ते हैं। कल को आज जो कर रहे हो ये कर्म, कहते हैं ना कर्म लौट के वापस आते हैं। आज जो कर्म आप बच्चों के साथ कर रहे हो, निर्दोष बच्चों के साथ कर रहे हो, कल को वही कर्म आपके साथ आएंगे जिसके फेवर में आज आप खड़े होकर लाठी चार्ज कर रहे हो। कल को सरकार अगर बदली और उसके बाद फिर ये हालात पैदा हुए तो फिर आप रोगे ना कि यार हमने गलत करा था उस टाइम। अब आपको क्या कहना है? सरकार बदलेगी तो यही दिल्ली पुलिस मोदी और शाह पे लाठियां चलाएंगी? बिल्कुल। वो कहते हैं ना भाई हम तो हुक्म के गुलाम हैं। जब हुक्म के गुलाम हो तो जब आपको ऊपर से हुक्म मिलेगा तब मत बिल मिलाना भाई। तब ये मत कहना साहब थोड़ी सी ह्यूमैनिटी रख लो, साहब थोड़ी सी हमारे को मानवता रख लो, हम ऐसा नहीं कर सकते, तब मत कहना। इस बात को पहले सोचना चाहिए था अफसरों को। एक वो डीसीपी हमारे दिल्ली पुलिस के एक लड़की को थप्पड़ मार रही है यार। डीसीपी के ये काम होते हैं? संदीप लामा एक छोटा मोटा कांस्टेबल अगर ये हरकत करे तो समझ में आता है डीसीपी का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। उनको डीसीपी क्यों, उनकी नीली कैप क्यों होती है पता है आपको? नीली कैप इसलिए ताकि सर ठंडा रहे। जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि सिर ठंडा रहे और ये ठंडे दिमाग से डिसीजन ले। और वो गर्मी दिखा रहे हैं छोटे से कांस्टेबल की तरह, एक सड़क छाप गुंडे की तरह थप्पड़ मार रहे हैं। दूसरा एक एसएचओ जो है वो लड़की के प्राइवेट पार्ट में डड्डा डाल रहा है। ये दिल्ली पुलिस के शर्मनाक हरकत। कीले लगा लगा के जो बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज कराया जा रहा है, कीले मारी जा रही है उनको, और उसके बाद सिविल में बैठा रखा है उनको, अपने डंडे दे दे के। उनके ऊपर कोई नाम नहीं है, नेम प्लेट नहीं है, और वो अपने आप को पुलिस कह रहे हैं। दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर हो गई कि उसकी पुलिस की फोर्स के बीच में घुस के एक सिविलियन घुस के लाठी चार्ज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमें तो पता ही नहीं था ये कौन लोग हैं। अब वो जवाब दे रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं बन रहा, तो फिर दिल्ली पुलिस को हम कैसे बख्श दें?